कहते हैं, सबसे पहले इन छोटी छोटी चीजों की लिस्ट बनाइए, उसकी इंग्लिश लिखिए और उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और घर में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है, वो आयरन से लेकर के वो बोर्ड तक हर चीज की इंग्लिश आपको आनी चाहिए। धीरे रिकॉर्ड करो, 30 सेकंड 40 सेकंड, कुछ नहीं, 1 मिनट 1.5 मिनट का रिकॉर्ड करो, जितना हो पाए, बिना अटके कोशिश करो। अटक जाओ, उसके आगे भी रिकॉर्ड करो, फिर देखो कहाँ पे अटक रहे हो, कैसे अटक रहे हो, क्या ये पैटर्न बार बार हो रहा है। आज आपने पेन ले लिया, कल मोबाइल ले लिया, फिर एक प्लांट के बारे में। दोस्तों, क्या आप भी इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश में ही सोचना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि जब आप इंग्लिश में बोलो तो बहुत नेचुरल साउंड करो, आपको ट्रांसलेशन के झंझट में पड़ना ही ना पड़े? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को पूरा देखो और मैं गारंटी देता हूं कि आपको वो तरीका सिखा दूंगा जो आपको बहुत जल्द, लेट्स से 30 to 45 डेज में आपको इंग्लिश में सोचना सिखा देगी। तो हम ग्रामर बहुत सारा पढ़ते हैं, आज के इस वीडियो में हम यही कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कैसे बिना ग्रामर के आप इंग्लिश में थिंक कर पाएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है, अगर आपको इंग्लिश में सोचना सीखना है, तो सबसे पहला स्टेप है थिंक इन सिंपल इंग्लिश। जितने बड़े बड़े जो स्पीकर्स हैं इंग्लिश के, वो बहुत बेसिक लेवल से शुरू करते हैं, है ना। छोटे बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम में जाते हैं तो वो भी बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरू करते हैं। सो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहला स्टेप है डेली नरेशन। डेली मतलब कि रोज, नरेशन मतलब कि इंग्लिश में बोलना, कैसे, क्या और कब बोलना है। सो नरेट योर डेली एक्टिविटीज। आपको क्या करना है, आप जो दिन भर करते हो, जैसे कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई एम मेकिंग वीडियो, ठीक है। फिर मैं ब्रश कर रहा हूँ तो आई एम ब्रशिंग माई टीथ, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। तो जो भी चीज आप कर रहे हैं या जो चीजें आप करते हैं या जो आपने पूरे दिन भर में किया है, उन्हीं को इंग्लिश में बनाओ। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप उनको लिख सकते हैं कि आप दिन भर क्या करते हो, ठीक है। ये आपको 10 मिनट 15 मिनट में आपको लिखना है, चाहे आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, आप किसी भी भाषा में लिखो। फिर उसकी करेक्ट इंग्लिश निकालो, ठीक है। कैसे निकाल सकते हो? गूगल ट्रांसलेट से निकाल सकते हो, चैट जीपीटी से निकाल सकते हो, ठीक है। आप जब चैट जीपीटी को बोलते हो कि ट्रांसलेट माय हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, तो वो आपको हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करके दे देगा। बस आप उसको नोट डाउन करिए। दिन के आपने 20, 30, 40, 50 काम जो भी आप करते हैं, सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक, छोटे से छोटी एक्टिविटी को, खाना खाने से लेकर के वॉशरूम जाने तक, हर एक एक्टिविटी को इंग्लिश में निकालो। और 3 तरीके से निकालना है। मैंने ये काम किया, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, ठीक है। दूसरा, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूं। और तीसरा, मैं ब्रेकफास्ट करूंगा या करता हूं। तो जब आप ऐसे निकालते हो ना, तो जब आप किसी से इंग्लिश में बात करोगे तो मुझे ब्रेकफास्ट करना है, उसकी इंग्लिश आपको पहले से ही पता है। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, उसकी भी इंग्लिश आपको पता है। और मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूं, इसकी भी इंग्लिश आपको पता है, क्योंकि आपने ना एडवांस में प्रैक्टिस कर ली है। फिर है ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या? इंग्लिश सीखना है, टेंस सीखना है। अरे आसपास में जितनी सारी चीजें हैं, क्या उसके इंग्लिश नेम आपको पता है? आपके घर में बेलन से लेकर के ब्रश तक जो भी चीजें हैं, आपको हर एक चीज की, हर एक छोटी छोटी चीज की, ठीक है। जैसे ब्रश करने के बाद हम जिभ भी यूज करते हैं, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको हर चीज जो आप करते हैं, जैसे कि मेकअप करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रीम लगाने को, बाल में तेल लगाने को, इन सबको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सबसे पहले इन छोटी छोटी चीजों की लिस्ट बनाइए, उसकी इंग्लिश लिखिए और उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और घर में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है, वो आयरन से लेकर के वो बोर्ड तक, हर चीज की इंग्लिश आपको आनी चाहिए। धीरे धीरे हर दिन 10 वर्ड, 15 वर्ड, 20 वर्ड की लिस्ट बनाइए। 30 दिन में देखो आपके पास 300 से ज्यादा अलग अलग चीजों के नाम होंगे जो आपके अपने घर में होंगे। उन चीजों की लिस्ट बनाओ जो आपको नहीं आता है। जैसे पता है आपको इसको पेन कहते हैं, तो इसको पेन को लिखने की जरूरत नहीं है। कौन सी चीजों को लिखना है? जिन चीजों के इंग्लिश नेम आपको नहीं आते, जैसे वो रोटी बेलने वाला बेलन, उसको क्या कहते हैं? उसको रोलिंग पिन कहते हैं। तो पता होना चाहिए। नहीं पता है तो बेलन लिखो और सामने रोलिंग पिन लिखो। और ऐसे वर्ड मीनिंग्स आपको चैट जीपीटी में मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा, सब फ्री है, यूज करो। तो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन हो गया। फिर है माइंड एक्सरसाइज। माइंड एक्सरसाइज क्या है? किसी भी चीज को, ठीक है, आपको देख करके इंग्लिश में सोचने की कोशिश करनी है। 10 to 15 मिनट्स घर में प्रैक्टिस करेंगे तभी हम इंग्लिश में बाहर किसी से बात कर पाएंगे। सपोज आप एक मूवी देख रहे हैं, कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं, आप अपने घर वालों को कुछ काम करता हुआ देख रहे हैं, उसको आप करो इंग्लिश में ट्रांसलेट। जैसे कि टीवी सीरियल में कोई रो रही है, तो शी इज क्राइंग, आप सोचिए उसको देखते ही। नाउ वो किचन में जा रही है, शी इज गोइंग टू किचन, ठीक है। वो हर दिन ऐसे रोती है, शी क्राइज एवरी डे। तो बस जो आप देख रहे हो दिमाग में उसके सेंटेंसेस बनाओ और इसकी प्रैक्टिस आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट करनी है हर दिन, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा थिंक इन सिंपल इंग्लिश। इसके कितने पॉइंट्स रहे? 3 पॉइंट्स रहे। पहला, डेली नरेशन, दिन भर में आप जो जो काम करते हो उसको इंग्लिश में बदलो। दूसरा, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब ये है कि घर में जितनी भी चीजें हैं उन सब के इंग्लिश वर्ड्स की लिस्ट बनाइए और पढ़ना शुरू करिए। फिर है माइंड एक्सरसाइज, किसी को कुछ काम करते हुए देखकर आपको उसी को इंग्लिश में बनाने की कोशिश करनी है। अगर आप वहां पे अटके, आपको वर्ड मीनिंग की कमी लगी, बस गूगल करिए, चैट जीपीटी करिए और उसके मीनिंग निकालिए। ठीक है ना, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इमर्स योरसेल्फ इन इंग्लिश। नाउ इमर्स योरसेल्फ इन इंग्लिश का मतलब क्या होता है? जैसे पानी में डुबकी लगाते हैं पूरा शरीर भीग जाता है, वैसे ही इंग्लिश में डुबकी लगानी है पूरे तरीके से। बोलना, सुनना, देखना, है ना, रीड करना, हर चीज में आपको इंग्लिश लेकर आनी पड़ेगी। फ्रस्ट्रेशन के लेवल तक नहीं कह रहा हूं मैं, दिन भर ओवरलोड नहीं करना है, इंफॉर्मेशन को ओवरलोड नहीं करना है। थोड़ा रीड करो, थोड़ा स्पीक करो, थोड़ा लिसन करो और थोड़ा सा उसके ग्रामर पढ़ लो। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे फोकस करो। मीडिया कंजप्शन, ठीक है, आप क्या कर सकते हो? मूवीज देख सकते हो। मूवीज का टाइम नहीं है, छोटे छोटे टीवी शोज देख सकते हो। अरे शॉर्ट्स देख सकते हो इंग्लिश में, इतना तो कर ही सकते हो ना। इंग्लिश के कंटेंट देखना शुरू करो, कल से यूट्यूब खुद ब खुद तुमको इंग्लिश के कंटेंट दिखाएगा, बस उसमें सबटाइटल्स भी आता है। छोटे मोटे पॉडकास्ट देख ले आपने, है ना, तो यूट्यूब के वीडियोस देखो। सबसे बढ़िया होता है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे ना 2 लोग होते हैं, ठीक है, और दोनों मिलकर के आपस में क्या करते हैं? बात कर रहे हैं। तो इन्हीं कॉन्वर्सेशन को हम अपने बातचीत में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पॉडकास्ट करिए। फिर है रीडिंग करिए। ठीक है, रीडिंग के लिए अलग अलग बुक्स, आर्टिकल, आपको तो एक क्लिक करना है। ठीक है, जैसे अगर आपको वो भी नहीं पता तो आप क्या करेंगे, कहाँ से ढूंढेंगे? तो बोलिए चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है आपके मोबाइल फोन के अंदर। ठीक है, एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको पूरी दुनिया यूज कर रही है। ठीक है, कुछ नहीं तो आपने यूट्यूब में ऐड ही देखा होगा उसका। तो उसे उस एक ऐप्स को बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना सिखाया मैंने। एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप उसको भी देखिए, उसमें समझिए कि कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पर्सनल मास्टर ट्रेनर है, वो भी फ्री का, 1 रुपए खर्च नहीं करना है। ठीक है, तो समझ गए आपको क्या क्या करना है? रीडिंग करना है, मीडिया कंज्यूम करना है। सोशल मीडिया में बहुत सारे पेजेस आते हैं इंग्लिश सिखाने वाले, मोटिवेशनल वाले, वो सब लीजिए और उन सबको ट्राई करिए। ठीक है, तो ये रहा दूसरा पॉइंट, इमर्स योरसेल्फ। जितनी ज्यादा इंग्लिश के कंटेंट्स को आप यूज कर पाओ करो। ठीक ना, नेक्स्ट इज प्रैक्टिस स्पीकिंग रेगुलरली। मेरे भाई, हर दिन चाहे तुम 10 मिनट कम सो जाओ, 10 मिनट तुम कम सो, लेकिन 10 मिनट की रीडिंग 10 मिनट की स्पीकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, रीडिंग तो मैंने पहले ही बता दिया। लैंग्वेज पार्टनर ढूंढ लो, अगर कोई तुम्हारे साथ इंग्लिश में प्रैक्टिस करना चाहता है तो अच्छी बात है। ठीक है, उसके लिए अलग अलग वेबसाइट्स हैं, इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप है। ठीक है, आप उनके साथ जुड़ जाओ, क्योंकि जब आप जैसे लोग सब आपस में मिलकर के इंग्लिश में बात करोगे ना, तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोल पाओगे। ठीक है, वैसे मैं जैसे ही हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं एक पूरा ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है, अभी सब्सक्राइबर थोड़े से कम है तो वो ग्रुप बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। 50,000 जैसे ही होंगे तो बस आप सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए। जैसे 50,000 होगा मैं एक ऑनलाइन कम्युनिटी बनाऊंगा जहां सब मिलकर के एक दूसरे को इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाना सिखाएंगे। ठीक है, फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग करनी है। ठीक है, अपने आप को रिकॉर्ड करो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने आप को क्या करो, कैमरा का सेल्फी कैमरा ऑन करो और उसको इंग्लिश बोलते हुए, जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट उठा लो, ऑब्जेक्ट उठा लिया, जैसे आज आपने एक पेन उठा लिया और पेन के बारे में बोलना शुरू कर लो कि हेलो एवरीवन, दिस इज माय पेन, दिस इज ब्लैक इन कलर, इट इज ब्रोकन फ्रॉम हियर, यहाँ से थोड़ा टूटा हुआ है, आई यूज इट व्हेनेवर आई यूज माई बोर्ड। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाओ, रिकॉर्ड करो 30 सेकेंड 40 सेकेंड, कुछ नहीं, 1 मिनट 1.5 मिनट का रिकॉर्ड करो, जितना हो पाए, बिना अटके कोशिश करो। अटक जाओ उसके आगे भी रिकॉर्ड करो, फिर देखो कहाँ पे अटक रहे हो, कैसे अटक रहे हो, क्या ये पैटर्न बार बार हो रहा है। आज आपने पेन ले लिया, कल मोबाइल ले लिया, फिर एक प्लांट के बारे में, ट्री के बारे में, काऊ के बारे में, बफेलो के बारे में, हजारों टॉपिक है बोलने के लिए। तो बस 1 से 1.5 मिनट का काम है, आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। धीरे धीरे अपने टाइमिंग को बढ़ाओ, आज 1 मिनट किया, कल 1 मिनट 5 सेकंड एक्स्ट्रा किए, फिर 1 मिनट 10 सेकंड किया, 1 मिनट 20 सेकंड, धीरे धीरे अपने लिमिट को बढ़ाओ। ठीक है, यही है काइजन टेक्निक। ठीक, तो ये हो गए। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस स्पीकिंग रेगुलरली, हर दिन रेगुलरली करना है। और अगर इनमें से कुछ ना समझ में आए तो मास्टर एप्लीकेशन मैंने बताया, चैट जीपीटी अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करो। उसमें एक छोटा ऐसा
हेडफोन वाला बटन है उस पर क्लिक करना और क्लिक करके डायरेक्ट उससे बात करो, ठीक है। जैसे गूगल असिस्टेंट से हम सब बात करते हैं ना, वैसे ही तो वो आपको इंग्लिश सिखाएगा, वो आपको सेंटेंसेस बना के दिखाएगा, वो आपको वर्ड मीनिंग देगा, वो रोल प्ले कराएगा, ठीक है। ये सब कराने का तरीका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया उस वीडियो में है, डाउनलोड करने से लेकर के यूज करने तक का, ठीक है। तो एक बार चेकआउट कर लेना, लेकिन इस वीडियो के बाद, क्योंकि अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाकी हैं। नाउ नंबर 4 इज लर्न डेली यूज सेंटेंसेस। दोस्तों डेली यूज सेंटेंसेस का किसी भी ग्रामर से कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट आप इनको यूज कर सकते हैं। इन्हीं डेली यूज सेंटेंसेस के दम पे ना, जो लोग होते हैं ना, ऑटो ड्राइवर हो गए या फिर वो राजस्थान एरिया में जाओ, जो टूरिस्ट गाइड होते हैं, छोटे छोटे बच्चे बेहतरीन इंग्लिश बोलते हैं बिना ग्रामर पढ़े, बिना किसी झंझट में पढ़े। कैसे पता है? वो डेली यूज होने वाले सेंटेंसेस को मास्टर कर लेते हैं। उनको पता है कि फॉरेनर आएंगे तो क्या पूछेंगे, कितना चार्ज लेंगे, क्या बात करते हैं, खाने पीने से रिलेटेड, वो सब डेली यूज होने वाले सेंटेंसेस उन्हीं से सीख कर प्रैक्टिस कर लेते हैं। वो तो पढ़ते भी नहीं है ना बिल्कुल भी, ठीक है। तो बस उन्हीं से सीख कर प्रैक्टिस कर लिया और उन्हीं के साथ बोलते हैं, तो बस उनका काम चल गया। ऐसे ही हमको करना है, डेली यूज होने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लो। जैसे मेरी इसमें मदद करो, क्या होगा, हेल्प मी विद दिस। अब इसका तुम ग्रामर वामर कहाँ खोजते जाओगे, कहाँ इसका ट्रांसलेशन खोजोगे? सीधा हेल्प मी विद दिस, हेल्प मी विद दैट, हेल्प मी विद माई प्रोजेक्ट, बनाओ 10 सेंटेंसेस और हो गई आपकी प्रैक्टिस, ठीक है। तो इनके लिए कोई ग्रामर वामर नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड। और यहाँ हो गए हमारे 4 बेहतरीन स्टेप्स पूरे, जिसमें हमने सीखे हैं कि इंग्लिश में आप किस तरीके से सोच सकते हैं। बस सबसे पहला पॉइंट था थिंक इन डेली नरेशन, ठीक है। डेली नरेशन आप करिए, ओके। नाउ सेकंड इज इमर्स योरसेल्फ इन इंग्लिश। पूरी तरीके से इंग्लिश में डूब जाइए, आप पढ़िए, देखिए, सुनिए, समझिए, हर चीज़ इंग्लिश में धीरे धीरे। बहुत ज़्यादा नहीं करना आपको, जब तक इंटरेस्ट आ रहा है तब तक करो। जहाँ बोर होने लगेंगे फिर वैसे भी वो कोई मतलब का नहीं है। फिर प्रैक्टिस स्पीकिंग रेगुलरली, हर दिन, चाहे कुछ भी हो जाए। आप अकेले बोलो, अपने आप को मोबाइल में रिकॉर्ड करो, चैट जीपीटी से बात करो, किसी दोस्त से बात करो, ऑनलाइन इतने सारे वेबसाइट्स हैं, वहाँ आप बात करिए, ठीक है। लेकिन हर दिन स्पीकिंग करना है, ठीक है, विदाउट फेल। फिर लर्न डेली यूज सेंटेंसेस। डेली यूज सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए, फ्रेजल वर्ब की प्रैक्टिस करिए। एक फ्रेजल वर्ब की लिंक मैं दे रहा हूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसके चेकआउट करिए। इतना बेहतरीन वर्ड्स हैं उसके अंदर, जब आप सीखेंगे, जब आप बोलेंगे तो एक लेवल, अलग लेवल के इंग्लिश आप बोल पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज इन 4 स्टेप्स को आपने जो सीखा है, धीरे धीरे इन सबको फॉलो करेंगे, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे। इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करो जो इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं आपकी तरह, और आपके इंग्लिश सीखने में आपकी और ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।